हाय बच्चों, आप सभी के सर, आप सभी के स्टडी विलेज यूट्यूब चैनल वाले सर ऑफिशियली सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल पेपर ले आ चुके हैं। आप सभी को हमने वादा किया था कि सर बच्चों हम सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल पेपर लेके आएंगे, तो ऑफिशियली पेपरों को हम उत्तर कुंजी बता रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर जी जान लगा दो, किसी के पास ये पेपर नहीं मिलेगा। हमारे पास ये पेपर आ चुका है और हर एक प्रश्न का सटीक उत्तर कुंजी मिलेगी बच्चों। तो उत्तर कुंजी के लिए आप स्टडी विलेज चैनल के साथ बने रहे, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को मैं बता देता हूँ कि स्टडी विलेज चैनल पर A to Z यहाँ पर सही से सटीक उत्तर कुंजी आप सभी को मिलेगी। तो जैसे जैसे प्रश्न हमने आप सभी को बताए थे, वैसे वैसे प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आए थे। पहला प्रश्न आप सभी के इस प्रकार से आया था। पहला प्रश्न ये था बच्चों, फटाफट बताओ ये प्रश्न था कि नहीं था। पूरा हूबहू पेपर हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक से बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट मुझे उत्तर कुंजी में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों। 1910 लिखा आपने, 1930 लिखा, 1920 लिखा या 1960 लिखा? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया? चलिए बच्चों, मैं आप सभी को इसको सबसे फटाफट उत्तर देता हूं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखो जैसा कि मैंने क्वेश्चन सुबह बताया था, दूसरा क्वेश्चन यह था कि भाई विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो वहां पे आप सभी उत्तर लिख रहे थे भारत, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में आपको उत्तर लिखना था चीन। जी हाँ जी बच्चों, आप सभी का बिल्कुल सही है। इस प्रश्न में उत्तर लिखना था आप सभी को चीन। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? चीन। और यहाँ पर ये पहले क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया है? फटाफट बताते हैं मैं आप सभी को। इसका उत्तर है बच्चों 1930, यानी यहाँ पर अभिलेखागार जो है 1926 में बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1930। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड यानी चाइना, इसका भी उत्तर हो गया। मतलब इसके ग वाला क्वेश्चन है, 2017 में किस पोर्टल के तहत शिकायत दर्ज, चाइल्ड ट्रैकिंग और राजस्थान परियोजना कार्यान्वयन मॉनिटरिंग के लिए कार्य प्रारंभ किया गया था? pencil.government.in, rajidubot.government, saladarpan.government.in। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों saladarpan.gov.in। इसके थ्रू आप सभी के काम किया गया था चाइल्ड लेबर एक्ट के हिसाब से। फिर है हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यहाँ पर हम इसका उत्तर बताते हैं फटाफट। जी हाँ जी बच्चों, तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता सबसे पहले महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसका बिल्कुल राइट और एक्यूरेट आंसर है बच्चों। आप ऐसा मत समझना कि कोई क्वेश्चन का हम गलत आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर बता रहे हैं हम सभी को। और एक्यूरेट पेपर लाने की अगर हमें हिम्मत है तो एक्यूरेट उत्तर बताने की भी हिम्मत है। राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? ये तो 100% आपको होना चाहिए था, ये तो मुझे कंफर्म याद है। राजस्थान में पहली रेल जो है 1874 में चली थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। फिशिंग और स्पूफिंग किसके उदाहरण है? फिशिंग और स्पूफिंग, तो साथियों इसका जो है साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जो है इसका आंसर होना चाहिए 100%। फिर अगला है खंड पर निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को वह संविधान का निर्माण किया गया था। जनजातीय समूह गुंडा थॉमस मोकाले ने राजा राम मोहन राय ने, छोटा नागपुर में रहता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, समाज सुधारक। राजा राम मोहन समाज सुधारक, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तो थॉमस मोकले ने और यहाँ पर यह किया था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन किया था। और जनजातीय समूह मुंडा छोटा नागपुर में रहता है। इस प्रकार से इसका उत्तर था। जैसे यानी पहला यहाँ पर ये ग में जुड़ गया और उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो है छोटा नागपुर में जुड़ गया। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, थॉमस मोकले भारत अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन था। बात समझ में आई क्या? पहला यहाँ पर जोड़ देना है, फिर यहाँ पर दूसरा इसमें जोड़ देना है, फिर तीसरा यहाँ पर ख में जुड़ जाएगा और चौथा यहाँ पर समाज सुधारक में जुड़ जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से क्या कहते हैं? संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। इसका उत्तर हम विस्तृत रूप से हम लेके आएंगे। वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। देखो जो बाहर के लोग होते हैं वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ के चले जाते हैं। जो विदेशी लोग होते हैं वो देश को छोड़ के चले जाते हैं, और जो स्वदेशी लोग होते हैं वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। इस प्रकार से विदेशी और स्वदेशी हो जाएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन तो मैंने सुबह बताया था मॉडल पेपर में। अगर ये प्रश्न नहीं पढ़ के गए तो मैं क्या करूं? ये प्रश्न तो हुबहू आया है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका, बस विधायिका तो लिखा हुआ है, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपको लिखना था बच्चों। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है? ये मैंने सुबह ही बताया था आप सभी को। आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है? तो बच्चों आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है, इसमें ऐसा लिखना होता है, आदि वाले शब्दों में आदि और वासी से मिलकर बना है। आदि का मतलब होता है आरंभ और वासी का मतलब होता है रहने वाला, अर्थात आदिवासी का मतलब होता है मूलवासी। क्या होता है इसमें बच्चों? मूलवासी। इसका क्या होता है? मूलवासी, और इन्हें मूलवासी भी कहते हैं। ये आप इसका उत्तर जो है इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं इसको।
ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यहाँ पे मूलवासी लिख सकते हो और इसके अनुसूचित। ये सुबह मैंने बताया था, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होता है, सरपंच होता है, और जिला परिषद का मुखिया पार्षद होता है। ये सुबह मैंने एक्यूरेट हर एक चीज बताई थी। आप पढ़ के नहीं जाते हो तो मैं क्या करूँ, एकदम एक्यूरेट चीज मैंने आप सभी को बताई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन खंड सा। अब ध्यान रखना, विज्ञान का पेपर हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने अच्छे से नहीं बताया, हर एक चीज बताइए। धात्विक और अधात्विक खनिजों में 8वां क्वेश्चन देखिएगा आप सभी की स्क्रीन के सामने, ये रहा। जैसा कि ये पेपर भी मैंने आप सभी को अच्छे से बताने की कोशिश की। अब 8वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने ये रहा। धात्विक और अधात्विक खनिजों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। आपको धात्विक और अधात्विक का आपको उत्तर बताना था, इधर धात्विक लिख देते और इधर अधात्विक लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मिश्रित कृषि क्या है, यह किन देशों में की जाती है। तो व्हाट इज मिश्रित कृषि, जो मिश्रित कृषि क्या है उसका आप सभी को उत्तर लिखना था। फिर है उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जा सकता है, यह भी आपके क्वेश्चन में से आया था। तो यहाँ पर भी उद्योगों का वर्गीकरण जिस प्रकार से होता है उसका उत्तर आपको लिखना था। फिर है राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित जिलों को दर्शाइए, बीकानेर, प्रतापगढ़ और करौली, अजमेर। इनको आपको दर्शाना, बिल्कुल दर्शा देंगे। ये रास्ता बीकानेर, ठीक है, यहाँ पर आपको बीकानेर लिख देना था। ये पूरा बीकानेर, तो यहाँ पर हो गया बीकानेर। फिर ये है, देखो ये नए जिलों के हिसाब से आया है, देख लो आप ध्यान से देख लो। ये यहाँ पर 19 नए जिले बने ना, उसके हिसाब से आपको मैप दिया गया था, अच्छे से लिखना था। प्रतापगढ़ भाई, प्रतापगढ़ ये रहा, जा ये रहा प्रतापगढ़, बीकानेर हो गया। करौली साहब, करौली ये रहा, ठीक है, ये नए जिले बने, हिसाब से लिखना था। अजमेर, अजमेर हमारे राजसमंद के पास, ये रहा अजमेर। यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये अजमेर रहा, ये बीकानेर रहा, ये करौली रहा। और कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, अजमेर, करौली, प्रतापगढ़, ये रहा प्रतापगढ़। ठीक है, देखो मैं बता दूँ वापस, ये रहा अजमेर, ये रहा प्रतापगढ़, ये रहा बीकानेर और ये रहा करौली। बस हो चुका है। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब और कहाँ हुआ, ये मैंने सुबह प्रश्न बताया था, आप सभी को आना चाहिए था। प्लासी का युद्ध कब और कहाँ हुआ, इसके आपको सभी को इसका उत्तर लिखना था। जैसे अब मैं बता देता हूँ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, एक मिनट आप सभी को पूरा उत्तर दे देता हूँ। प्लासी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ। अब इसका पूरा एक्यूरेट बताता हूँ। प्लासी का युद्ध साथियों 23 जून 1757 को हुआ था। कहाँ हुआ था, 1757 को। और इस युद्ध को एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना दूसरी बंगाल के नवाब के साथ हुआ था। ठीक है, प्लासी का पहला युद्ध। अब यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बारे में एक्यूरेट मैं आप सभी को बता देता हूँ। प्लासी का युद्ध जो है मुर्शिदाबाद के दक्षिण 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था, मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर, यानी दक्षिण की तरफ 22 मील दूर, मैं इसका पूरा उत्तर बताता हूँ, 22 मील दूर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना थी, जो दूसरी की बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी ने सेना रॉबर्ट और किसके मध्य हुआ था, तो इसका ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की सेना के साथ हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन में, भारतीय नील की मांग क्यों थी, ये आप सभी को तो लिखना था। जूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश कामयाब क्यों नहीं रही। देखो सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर हर एक क्वेश्चन का आंसर बैठाने बैठ गया तो बहुत लेट हो जाएगा। तो आपको ये बुक्स में से पढ़ के आप सभी को उत्तर देख लेना है, और आपको देख लेना कि आप राइट लिख के आए या नहीं लिख के आए। फिर भी मैं जहां तक हो रहा है मैं आप सभी को उत्तर बताने की कोशिश कर रहा हूं। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद जो अहम बदलाव किए, उनमें से कोई 2 बदलाव लिखिए। 1857 के बाद उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, जैसे भाई कोई लड़ाई नहीं कर सकता है, कोई विरोध नहीं कर सकता है। एक रूलेट एक्ट नाम का नियम बताया, जिसके खिलाफ अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको उठा के सीधा काले पानी की सजा दी जाती है, सीधा उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब हिंसा के नाम से आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुआ, चलो उसका उत्तर मुझे बताना बहुत जरूरी है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई, चलिए यहाँ पर हम आप सभी को बता देते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति 1818 ईस्वी में हुई थी। 1818 ईस्वी में इसकी मतलब हुई थी, और कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में शुरू की गई थी। कहाँ गई थी, कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में इसकी जो है भारतीय सूती वस्त्रों के उद्योग जो है स्टार्ट किया था। और कब किया था, 1818 में, और कहाँ हुई थी, कलकत्ता के फोर्ट ग्लस्टर में। बात समझ में आई क्या। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बारे में यह कथन किसका है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये आप सभी आपकी किताब में से अच्छे से लिख के बता सकते थे। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से आप क्या समझते हैं, इसका भी आप उत्तर आराम से लिख सकते हो। घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए, वो आप सभी अच्छे से लिख सकते हो। फौजदारी कानून के उदाहरण से समझाइए। संविधान के अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता के खिलाफ क्या कहा गया, ये भी आप अच्छे से लिख सकते हो। जन सुविधा के लिए सरकार पैसे का इंतजाम कहाँ से करती है। जन सुविधा के लिए पैसा जो मतलब अमीर लोग टैक्स देते हैं, उसी से जन सुविधा का होता है काम। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं सबसे कम जनसंख्या वाले जिले का नाम लिखिए। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जयपुर में है और सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में है।
ठीक है, मैंने आप सभी को एक्यूरेट यहाँ पर आप सभी को बता दिया। देखो भाई, जयपुर में इसलिए है क्योंकि वो सिटी है और राजस्थान की राजधानी है। जैसलमेर में इसलिए है कि वहाँ पे पानी की कमी है और जहाँ पर नदी पानी और जहाँ पर पानी नहीं होता है वहाँ पर लोग बिल्कुल भी बसना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है। वहाँ लोग क्यों रहेंगे भाई, पानी के बिना जीवन का जो है सोचना भी अनर्थ है। तो इसलिए सबसे नगरीय जनसंख्या तो है भाई जयपुर में और सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोई 3 जिलों का नाम लिखिए जहाँ रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के स्वास्थ्य संबंधित किन्हीं 3 योजनाओं के नाम आप सभी को इसमें लिखने थे। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग का वर्णन करें। बिल्कुल, कुंभलगढ़ दुर्ग, राजस्थान का कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में रहता है, राजसमंद जिले में स्थित है। और वह कुंभलगढ़ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। चीन की दीवार के बाद दुनिया के बीजिंग के में जो चीन की पहली दीवार है उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ का दुर्ग है। उसके बाद कुंभलगढ़ का दुर्ग पहाड़ों और एकदम रोचित स्थिति पे जो है बैठा हुआ है और वहाँ पे बहुत ही अरबों खरबों का जो बिजनेस है वो चलता है और अरबों खरबों की होटलें जो है वहाँ पर उपस्थित है। मैं तो खुद कुंभलगढ़ में गया हुआ हूँ, 4-5 दिन रह के आया हुआ हूँ। तो कुंभलगढ़ दुर्ग इज एब्सोल्युटली बहुत ही जबरदस्त है। फिर एक खंड जो कि हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का आने वाला है और 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। 20, 21, 22, 23 सॉरी 4 क्वेश्चन आएंगे। चारों क्वेश्चन 6-6 नंबर का आएंगे और 24 नंबर आपको देके जाएंगे। हर बार यही आता है और इस बार भी वही आया है। असहयोग आंदोलन का विस्तारपूर्वक वर्णन करें, दांडी मार्च के बारे में विस्तार से वर्णन करें। ये दोनों में से ये पक्का क्वेश्चन आने था। तो असहयोग आंदोलन वाला आ गया तो आपको पूरा एक पेज में अच्छे से उत्तर लिखना था। भूमि उपयोग किसे कहते हैं और स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप सभी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अदालत में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। संक्षेप में समझिए। अदालत में सरकारी वकील की बहुत भूमिका होती है, वो आपको किताब में से पढ़ के आप सभी को उसका उत्तर लिखना था। और अदालत में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, संक्षेप में समझिए। अदालत में न्यायाधीश न्याय करता है, जबकि अदालत में सरकारी वकील दोनों ही पक्ष की तरफ से जो भी होता है उसका जो है जवाब वो देता है। फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। बहुत सारे कारण थे, जिसमें से कुछ मूल कारण मैं आप सभी को बता देता हूँ। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो यहाँ पर जो मूल कारण थे वो ये था कि राजस्थान के कई राजपूत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। ये बितानियों शासन संतुष्ट नहीं थे, जिनके मन में सरकार के खिलाफ क्रांति और बीज उत्पन्न हो गई थी। क्रांति के कई कारण थे, जैसे पहला कारण ये था कि कंपनी का राज्यों के अंतरिक्ष शासनों में हस्तक्षेप, राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष, यानी उत्तराधिकारी जो है उसका बेटा नहीं बन सकता था राजा का। ये नियम राजा ने कैंसिल कर दिया था कि भाई जिसके बेटा बेटी नहीं होगा वो राज्य जो है अंग्रेजों में मिलान हो जाएगा। सामान्य जनता की भावना, सामान्य जनता अंग्रेजों से खिलाफ थी। और उसके बाद राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, सामंतों की मनोदशा, नसीराबाद में विद्रोह और नीमच में विद्रोह और एरिनापुर में विद्रोह, इस प्रकार से था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये हो चुके हैं अपने 23 के 23 क्वेश्चन। 1857 क्रांति के परिणामों का वर्णन वो भी आप कर सकते थे, मैंने कारण आप सभी को बता दिया। तो ये पूरा का पूरा पेपर था कक्षा 8वीं का। सो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल पेपर था। तो यहाँ पर पहली बार यहाँ पर हमने पेपर लेके आए हैं, कोई भी पेपर नहीं ला सकता था। बहुत ही रिस्की से ये पेपर लेके आए हैं और हर एक प्रश्न का उत्तर बताएं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोके, सब्सक्राइब ठोके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय साथियों।